सुप्रभात बच्चों। मैं मंजू पाठक शब्द रूप प्रकरणम इसके अगले भाग में मैं बताऊंगी। अभी तक मैंने आप लोगों को संज्ञा शब्दों के बारे में बताया है। तो शब्दों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ, दूसरा है सर्वनाम शब्द और तीसरा है संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्दों के बारे में मैंने पिछले ऑडियो में आप लोगों को बता दिया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। इस ऑडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी सर्वनाम शब्दों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम शब्दों में संस्कृत में अस्मद, युष्मद, इदम, अदस, अन्य, कंचित, कीदृक, अनेक इत्यादि ये सारे सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब हम संख्यावाचक शब्दों के बारे में जानेंगे। संख्या जो गिनती बताती है, जैसे कि एकः, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन इत्यादि। अब तक हमने शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत उन्हें कितने वर्गों में विभाजित करते हैं वो मैंने बताया। अब मैं ये बताऊंगी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने के लिए इनमें कारक की विभक्तियां लगाई जाती हैं। जैसे वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। कारक को समझने के लिए शब्द के साथ लगाए जाने वाले प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 8 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। कारक भी 8 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा शब्दों में जब विभक्तियां लगती हैं तो वो संबोधन तक 8 होती हैं, प्रथमा से लेके संबोधन तक। लेकिन सर्वनाम में सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन विभक्ति नहीं लगती है। धन्यवाद।